Hello students, let's see this question. The question says, read the following statements and choose the correct option. चार statement दिए हैं, आपको correct option accordingly choose कर लेने हैं. So पहला statement है, the numerical value of the equilibrium constant for a reaction indicates the extent of the reaction. So ये बिल्कुल सही बोलता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन कितना जाएगा, कितना एक्सटेंट तक जा सकता है, ठीक है, किस तरफ जा सकता है, क्लियर। तो लेट से अगर मैंने एक रिएक्शन ले ली आर, एक्स ऑफ आर इन इक्विलिब्रियम विद वाई ऑफ पी, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी की पावर वाई डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर एक्स, ठीक है। तो इस के की जो वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी। सेकेंड में लिखा है एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखकर आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के आप ये तो बता सकते हो कि इसका एक्सटेंट क्या होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, बैकवर्ड में जा सकती है, ये कहीं नहीं जा सकती है, इक्विलिब्रियम पे रहेगी। बट उस वैल्यू से उसके रेट नहीं बता सकते कि उस किस रेट पर आपका ये इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट नहीं बता सकते आप। थर्ड में लिखा हुआ है इफ केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिया है तो मैं इसको केसी बोल सकती हूँ। सो केसी अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है, प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर रिएक्टेंट, दैट इज इफ केसी इज वेरी लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ये जो वैल्यू है केसी की अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 आती है तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे, और हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू हो जाए केसी की तो रिएक्शन हम कंप्लीशन की तरफ भी बोल देते हैं कि चले जाएगा। फोर्थ में लिखा है इफ केसी इज लेस देन 10 टू द पावर -3 रिएक्टेंट predominates over products and that is Kc if Kc is very small the reaction proceeds rarely। ये भी बिल्कुल सही चीज है कि अगर Kc की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर -3 होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रीडोमिनेट करता है, और आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही छोटी वैल्यू तो हमें बोलेंगे कि रिएक्शन ऐसा है कि शायद कभी ही पूरा हो, प्रोसीड कभी ही करे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।